हम लोग पॉलिटिकल साइंस के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं एंड दैट इज अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने की जो अप्रोचेस हैं वो कौन कौन सी, यानी कि किस मेथड के जरिए, किस फ्रेमवर्क के अंदर इसको पढ़ा जा सकता है। नेचुरली पोल साइंस के हवाले से अगर देखा भी जाए तो एक बात बड़ी वाजिया नजर आती है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके अंदर हिस्ट्री मौजूद है, जिसके अंदर इंस्टीट्यूशनल स्टडीज है, जिसमें मोर और लेस इदारों का रवैया है कि वो किस तरह से फंक्शन करते हैं। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ी जाती हैं या जिनके साथ काम किया जाता है। मोर और लेस अगर अप्रोच की बात की जाए तो ये क्या है कि अप्रोच बुनियादी तौर पर वो तरीकाकार है जिसके जरिए वी डील विद समथिंग इन पर्टिकुलर लेड डाउन मैनर। एक तयशुदा तरीकाकार के जरिए हम उसको डील करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये वो, जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था, ये वो मेथड है, ये वो पैराडाइम है और रिकग्नाइजेबल मैनर है ऑफ लुकिंग इनटू अ पर्टिकुलर इशू और सब्जेक्ट मैटर, कि जिसके जरिए हम लोग एक सब्जेक्ट मैटर या पर्टिकुलर इशू को मतलब देखते हैं। बाय इंटरफेरेंस, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस रेफर करती हैं टू द मेथड। जो अप्रोचेस हैं स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस के वाले से, इन विच पॉलिटिक्स इज बीइंग स्टडीड, कि सियासत को किस तरह से पढ़ा जा रहा है। दुनिया भर के सब्जेक्ट्स के अंदर देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस which are utilized, which are employed to study a subject. Like what? In political science, this is also applicable. अगर इन अ सेंस बात की जाए तो ये बहुत वाजिया है कि आप साइंटिफिक अप्रोच की बात कर लें, आप बिहेवियरल अप्रोच की बात कर लें, आप ट्रेडिशनल अप्रोच की बात कर लें, आप किसी एक अप्रोच की बात कर लें, उस अप्रोच के अंदर सेट ऑफ मेथड्स हैं और उनको डिस्टिंग्विश distinguishable through which political studies are carried out.
उनको एक दूसरे से क्या किया जा सकता है, उनमें फर्क किया जा सकता है, देखा जा सकता है, एनालिसिस किया जा सकता है। तो जो अप्रोच है पॉलिटिकल साइंस की और पॉलिटिकल सिस्टम की, ये मोर और लेस ये कहा जाता है कि ये दो अप्रोचेस पॉलिटिकल साइंस के अंदर इस्तेमाल होती है। पहली अप्रोच जिसको हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच के नाम से जानते हैं, कि पहली अप्रोच जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच के तौर पर देखी जाती है, और दूसरी अप्रोच जिसको हम लोग मॉडर्न अप्रोच कहते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर जब आप सब्जेक्ट को डिस्कस करोगे, या जब भी सब्जेक्ट डिस्कस किया जाता है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ यह देखा जाता है कि जनाब इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं और वो किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं। ये हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच के अंदर जो है वो, सॉरी, इंस्टीट्यूशन और तारीखी तौर पर पास्ट में ये इंस्टीट्यूशन जो है वो कैसे रहे, जबकि जब हम मॉडर्न अप्रोच की बात करते हैं तो मॉडर्न अप्रोच को दो फर्दर अप्रोचेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक है बिहेवियरल अप्रोच, कि व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। पार्लियामेंट कैसे बिहेव करती है, पार्लियामेंट के बिहेव करने का अंदाज कैसा है। इसी तर्ज के साथ जो है पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि बिहेवियरलिज्म के बाद आज पॉलिटिकल साइंस को मॉडर्न के ट्रेंड्स के ऊपर पढ़ा जा रहा है, कि बिहेवियरल अप्रोच जो है उसके बाद आज कौन कौन सी जो है वो जिद्दत सामने आई है, या आज इस अप्रोच के अंदर कौन सी तब्दीली रूनुमा हुई है। सो मोर और लेस हम आज जो बात भी करेंगे वो इन्हीं अप्रोचेस के हवाले से करेंगे, कि इन्होंने पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने में या पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट को समझने में एज अ सब्जेक्ट किस तरह से मदद फराहम की है। ये बड़ी बात वाज़ेह है कि ये सारी अप्रोचेस एक ही दफा नहीं आ गई। सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के हवाले से जो अप्रोच दुनिया में मौजूद रही उसका नाम ट्रेडिशनल अप्रोच है, और जो रिसर्च है वो इसी अप्रोच के साथ होती रही, कि पार्लियामेंट इंस्टीट्यूशन कैसा है जी, पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन से जो सब इंस्टीट्यूशन है वो काम करते हैं, पार्लियामेंट का कमेटी सिस्टम कैसा है, यानी ये इंस्टीट्यूशन और उसका फंक्शन देखा जाता था। लेकिन 1950 के बाद असल में पॉलिटिकल साइंस में इंस्टीट्यूशन नहीं है, इंस्टीट्यूशन के साथ पर्टिकुलर हालात के अंदर उसका बिहेवियर है। मसलन सपोज अमेरिकन रिलेशंस के साथ इंडो पाकिस्तान रिलेशन के ऊपर पाकिस्तान की पार्लियामेंट कैसे बिहेव करती है, दैट इज व्हाट वी कॉल बिहेवियरल स्कूल, जो है उसको बिहेवियरलिज्म कहा जाता है। और ये चीज जो है वो 1950s के बाद हमें सामने आई, कि जब ये देखा गया कि सिर्फ इदारों का मुतालिया जरूरी नहीं है, बल्कि इदारों के साथ साथ जो है वो ये देखा जाना जरूरी है कि किस तरह से वो इदारे जो हैं वो टिपिकल हालात के अंदर जो है वो कैसे बिहेव करते हैं। 60 और 70 की दहाई के अंदर जो है वो बिहेवियरलिज्म के बाद पोस्ट बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट नजर आता है, जो फर्दर जो है वो सिर्फ ये नहीं देखता
कि एक इदारा किस तरह से बिहेव कर रहा है, बल्कि उस इदारे के ऊपर और कौन कौन से फैक्टर्स हैं, डायनामिक फोर्सेस हैं जो उस पर असरअंदाज हो रही है। तो नंबर ऑफ अप्रोचेस पॉलिटिक्स की स्टडी के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, जैसा कि मैं बता रहा था कि इस्तेमाल होती हैं, इसमें कोई डिनायल नहीं। लेकिन इन्हीं तमाम अप्रोचेस के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी की जाती है और ये परसीव किया जाता है कि ये अप्रोचेस जो हैं वो आज भी जदीद हालात की जरूरियात को पूरा करने से कासिर। Dyke stressed that an approach consists of the criteria of selection of both problems and questions. असल में दुनिया भर के अंदर हर सब्जेक्ट के अंदर रिसर्च वर्क किया जाता है और रिसर्च वर्क नॉर्मली किसी ना किसी हाइपोथेसिस पे बेस करता है, क्वेश्चनेयर पर बेस करता है और असल में उन्हीं सवालों के जवाब को एड्रेस किया जाता है। अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर क्या होगा कि सिर्फ इंस्टीट्यूशन को देखा जाएगा, हिस्टोरिकली पास्ट में क्या था और आज क्या हो रहा है, बस इतना सा देखा जाएगा। लेकिन जब आप बात करते हैं बिहेवियरलिज्म की तो वहां सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इंक्वायरी नहीं होगी, बल्कि वहां पे मॉडर्न तरीके से जो इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिफरेंट प्रेशर्स आते हैं और कोई भी इंस्टीट्यूशन जो उन प्रेशर्स को जैसे डील करता है, ये सब कुछ जो है वो बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट के अंदर जो है वो देखा, पढ़ा और परखा जाता है। यानी कि बिहेवियरलिज्म जो है वो फर्दर चीजों को इस तरह से एनालाइज करता है कि इदारे जो हैं वो सिर्फ पास्ट में कैसे थे वो ये नहीं देखेगा, बल्कि साथ में ये देखने की कोशिश की जाएगी कि आज कंटेम्परेरी इरा में इदारों के ऊपर कौन कौन सा प्रेशर जो है वो मौजूद है। तो हम जब भी अप्रोच की बात करेंगे, अप्रोच में हमने सिर्फ एक बात को मद्देनजर रखना है और वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अप्रोच मोर और लेस उस साइंटिफिक इंक्वायरी का नाम है कि जिसके जरिए एक सब्जेक्ट जो है वो अपनी रिसर्च को कंडक्ट करता है। मोर और लेस जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो जब एक अप्रोच की बात करते हैं तो मोर और लेस वो ये उनसे मुराद ये होती है कि मैं इस इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए इस अप्रोच को, इस मेथड ऑफ इंक्वायरी को इस्तेमाल करने जा रहा हूं। अगर क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो अप्रोचेस कैन बी डिवाइडेड इनटू ट्रेडिशनल, बिहेवियरल एंड पोस्ट बिहेवियरल अप्रोचेस और इनके टूल्स जो है वो अलग-अलग है और दोनों या तीनों अप्रोचेस जो है वो पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करती हैं। और पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल सिस्टम को क्लासिफाई किया जा सकता है नॉर्मेटिव एंड एथिकल अप्रोचेस, कैन बी क्लासिफाइड इनटू normative and ethical approaches.
जबकि इंपिरिकल अप्रोच के अंदर साइंटिफिकली चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है। इसमें यह नहीं देखा जाता कि आप अगर उस मुल्क के बासी हैं तो आप अपने मुल्क के हवाले से बात करते हुए एक सपोर्टिव आर्गुमेंट जो है वो बिल्ड करेंगे। नो, नॉट एट ऑल। एम्पिरिकल अप्रोच का हमेशा से ये हादसा रहा है, ये साइंटिफिक अप्रोच का, और ये मोर और लेस ये बिहेवियरल अप्रोच के अंदर हमें ज्यादा नजर आता है कि इसका हमेशा से ये हादसा रहा है नॉर्मेटिव अप्रोच का, सॉरी एम्पिरिकल का मानना चाहता हूं कि जहां पर आपकी एक्यूरेसी का लेवल जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। 2011 में वर्मा इस बात को अफर्म करता है कि इस बात को वो अफर्म करते हुए कहता है कि it would be mistake to think that a line of demarcation can be drawn between traditional and behavioral approach। यानी कि कोई भी जो साइंटिफिक इंक्वायरी है उसमें एक बात बहुत वाजिया है कि यक वक्त दोनों अप्रोचेस जो है वो मोर और लेस इस्तेमाल हो रही है। कई मरतबा ऐसा होता है और ये बात नहीं है कि एक वक्त में सिर्फ एक ही अप्रोच जो है वो इस्तेमाल होगी। नो, एक वक्त में दोनों अप्रोचेस जो है वो यक वक्त काम कर रही है। और ये भी मौजूद है कि जो a date can be fixed when one came to an end and other began its virgin life। हम ये नहीं कह सकते कि फलां डेट से बिहेवियरलिज्म शुरू हुआ और फलां डेट से ट्रेडिशनलिज्म खत्म हो गया। आज भी ट्रेडिशनलिज्म कहीं ना कहीं मौजूद है और आज भी बिहेवियरलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। ये हम कतई नहीं कह सकते कि जनाब एक खत्म हो गया और दूसरा सस्टेन कर। सिमिलरली कि हिस्टोरिकल, एनालिटिकल, लीगल, इंस्टीट्यूशनल, नॉर्मेटिव, प्रिस्क्रिप्टिव, डेस्क्रिप्टिव, टेक्सोनोमिक, ये ओवरलैप करती हुई अप्रोचेस। ये नहीं कहा जाएगा कि एक अप्रोच जो है वो एक्यूरेट है दूसरी नहीं, या एक रिसर्च वर्क के अंदर एक अप्रोच काम कर रही है दूसरी नहीं। ये मोर और लेस ये अप्रोचेस जो हैं वो मतलब जो है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप पोजीशन के अंदर मौजूद होती हैं और एक काम के अंदर भी ये अप्रोचेस हमें इसी तरह के साथ काम करती हुई दिखाई देती है। अगर हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर ये बात बड़ी वाजिया है कि ये तकरीबन आप कह सकते हैं अरसा दराज से ये अप्रोच मौजूद रही पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ने के लिए, और ये लास्ट जो सेंचुरी गुजरी है इसके मिड तक ये अप्रोच काम करती है। और इस अप्रोच के अंदर सिर्फ दो इदारों को ही डिस्कस किया जाता था, एक स्टेट और दूसरी गवर्नमेंट। बाकी इसके साथ जो डायनामिक्स ऑफ पॉलिटिक्स है जैसे पॉलिटिकल पार्टीज, पब्लिक ओपिनियन, प्रेशर ग्रुप्स, इसी तरह से एनजीओज, नॉन स्टेट एक्टर्स प्रेशर, इनको इसमें डिस्कस नहीं किया था। तो ट्रेडिशनल अप्रोच प्राइमरीली स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस का नाम है। हुकूमत के तीन इदारे, अदलिया, इंतजामिया और मुकन्ना,
एक मुल्क की अदलिया क्यों नाकाम हुई, तो उसको ट्रेडिशनली जो है वो देखा जाता रहा, उसको ट्रेडिशनली कैरी करने की कोशिश की जाती है। एक मुल्क की अदलिया जो है वो एक क्राइसिस को क्यों नाकाम होती है मीट करने में, तो पास्ट को देखा जाता है और प्रेजेंट तक चीजों को लाने की कोशिश की जाती है। तो प्राइमरीली ये ऑर्गेनाइजेशन के मुताले का नाम, एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट, रियासत के अंदर कौन सी एक्टिविटीज जो है वो चल रही है, प्रिंसिपल्स एंड द आइडियाज which underlie political organization, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और उसकी एक्टिविटीज के अंदर मतलब जो है वो असूल और जो जवाबत हैं कि जनाब इस रियासत ने, इस अदलिया ने मुतलका इन असूलों जवाबत के ऊपर अमल पैरा नहीं रहा होगा, इस वजह से यहां पर ये सब कुछ हुआ। तो ये अप्रोच जो है नॉर्मेटिव और आइडियलिस्टिक इन नेचर है, यानी कि इट डील्स विद पास्ट, और ये आइडियलिस्टिक है कि एक इदारे को अच्छे से कैसे होना चाहिए, आइडियलिस्टिक कि एक इदारे का ट्रू फंक्शन क्या है, उसको कैसे परफॉर्म करना चाहिए। और इस अप्रोच के हामी इस बात के ऊपर मुत्तफिक होते हैं कि जनाब एक आइडियल मुकन्ना कैसी होती है, एक आइडियल अदलिया कैसी होती है, और फिर इसी तर्ज के साथ ये आगे फर्दर ये कहते हैं कि एक आइडियल स्टेट कैसी होती है, यानी कि दे यूजुअली गो फॉर आइडियलिज्म इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट। पॉलिटिकल थिंकर्स जो हैं जो इस अप्रोच को एडवोकेट करते हैं कि व्हाट शुड बी एन आइडियल स्टेट, कैसी होनी चाहिए, जैसा कि इसमें प्लेटो एक बहुत बड़ा नाम है और वो ये मानता है कि आइडियल स्टेट किस तरह से होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम should be confined to the formal structures of government। ये हुकूमत के तीन स्ट्रक्चर्स हैं जनाब, वो अदलिया है, वो मुकन्ना है, वो इंतजामिया है, वो रूल्स हैं, वो लॉज हैं और रेगुलेशंस हैं। बस इसी के गिर्द हमने जाना है, बाकी फर्दर अवाम, उसकी ओपिनियन, उसकी विल, उसको हमें देखने की जरूरत नहीं। और इनके मोर और लेस जो सवाल हैं वो व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड बी, ये बात नहीं करते कि व्हाट इज, बल्कि ये हमेशा बात करते हैं व्हाट ऑट टू बी एंड व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, होना क्या चाहिए, दैट इज आइडियलिज्म। लेकिन क्या दुनिया में जो हम परसीव करते हैं कि ये होना चाहिए, क्या वैसा होता है? नो, दिस डजंट हैपन। हमने हमेशा साइंटिफिक अप्रोच इस बात को देखते हैं कि व्हाट इज, जबकि हिस्टोरिकल अप्रोच इस बात को देखती है कि व्हाट ऑट टू बी एंड व्हाट शुड बी, कि व्हाट ऑट टू बी एंड व्हाट शुड बी। हिस्टोरिकल अप्रोच का काम यही है। इसी बात को अगर हम लोग फर्दर कैरी करते हैं तो इस हिस्टोरिकल अप्रोच को या ट्रेडिशनल अप्रोच को चार सब अप्रोचेस में डिवाइड किया जाता है, फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल। यहां से हम फर्दर कैरी करेंगे कि किस तरह से ये चारों अप्रोचेस जो हैं, कि जो फिलोसॉफिकल है उसमें फिलोसफर्स और फिलोसफर्स का जो स्कूल ऑफ थॉट है वो कैसे इसकी डायमेंशंस जो है वो तय करते हैं। हिस्टोरिकल में ये देखा जाएगा कि कोर्स ऑफ हिस्ट्री में डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो वो कैसे डेवलप हुए। इंस्टीट्यूशनल में ये देखा जाएगा
कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, और लीगल में ये देखा जाएगा कि व्हाट आर द बेसिक, you can say what should be the basic requirements to function all these institutions. तो ये वो तमाम चीजें होंगी जो हम लोग हिस्टोरिकल या ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर जो है वो इसको देखने की बात करेंगे, नॉर्मेटिव अप्रोच में हम लोग देखने की बात करेंगे। वो आगे से ट्रेडिशनल अप्रोच को हम 4 फॉर्म्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फिलोसॉफिकली, कि वो फिलोसफर्स ने क्या कहा कि इंस्टीट्यूट या रियासत कैसी होनी चाहिए, हिस्टोरिकल कोर्स ऑफ हिस्ट्री में कैसी रही, ये हिस्टोरिकल है। फिर इसी तर्ज के साथ इंस्टीट्यूशनल, कि एक्चुअली इंस्टीट्यूशन जो है वो कौन कौन से और कैसे होने चाहिए, और कवानीन की शक्ल जो है वो किस तरह से होनी चाहिए। ये वो तमाम पैरामीटर्स हैं जिनके अंदर ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो काम करती हुई दिखाई दी।